हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अगेन वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई का कवच। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घर पे सेफ होंगे जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। टिल 31 मई द लॉकडाउन इज़ एक्सटेंडेड। आइए चलिए इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर आज हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये यूनिट नंबर 1 स्टैंडर्ड 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की लेक्चर सीरीज़ है और उसके अंदर हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने अलग अलग टॉपिक के बारे में जानकारी ली हुई थी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, द फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, द सेकंड इज हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। हम सीक्वेंशियली आगे बढ़ते गए हैं और उसके अंदर हम एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज कोरोजन एंड रेंसिडिटी इस टॉपिक के ऊपर आए हैं। लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आज का हमारा जो है कंटेंट वो कोरोजन और रेंसिडिटी रहेगा। उसके अंदर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा कोरोजन, राइट। कोरोजन मीन्स व्हाट? तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग्स किए हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक मेटालिक सब्सटेंस रखा हुआ है। कोरोजन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ खास समझनी होगी। एक मेटालिक सब्सटेंस है, उसके इर्द गिर्द मतलब नियर बाई टू दी मेटालिक सब्सटेंस मॉइस्चर एंड द एसिडिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट। मेटालिक सब्सटेंस के आजू बाजू मॉइस्चर और एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो एज वी ऑल very much aware about that the moisture contain the oxygen molecules and the oxygen is quite a reactive element to the metallic substances, and the acidic substances are also present due to pollution in the atmosphere. So what the metallic substance do whenever it exposed to the moisture or any acidic substance, जब भी कोई भी metallic substance जो है वो मॉइस्चर के अंदर यानी कि एटमॉस्फेयर, सिंपल से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है या तो एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, तभी उसकी जो बाहर की लेयर है, द आउटर लेयर ऑफ द मेटालिक सब्सटेंस विल रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द एटमॉस्फेयर, एंड द कोरोजन इज नथिंग बट व्हेन एनी मेटालिक सब्सटेंस एक्सपोज्ड टू द मॉइस्चर और एनी एसिडिक सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर or to any other medium, it is said to be corroded। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में या तो एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसे हम कोरोड हो गया ऐसा बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज नोन एज कोरोडिंग, राइट। इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये डेफिनेशन भी देख सकते हो, आई एम ऑलरेडी राइट इट डाउन below the figure, okay। आगे बढ़ते हैं। कितने तरीके के कोरोजन होते हैं? हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट द सब्सटेंस इज कोरोडेड और नॉट? नॉट ओनली द मेटालिक सब्सटेंस एज वेल एज सिल्वर एंड कॉपर also gets corroded। So how we will identify that the silver and metallic or copper element substance gets corroded? वो मालूम कैसे करेंगे? I have drawn one table here, and in that table I am writing down the 3 metallic element. The first one is iron, the second one is silver, and the third one is copper, right? For the iron, how will we identify that the iron gets corroded? corrosion indication क्या है उसका? तो जब भी हम देखते हैं कि हमारी जो ग्रिल्स होती है विंडोज़ की, या तो कोई मेटालिक डोर्स होते हैं, या तो कभी कभी बार हमारे जो गडर्स होते हैं कार्स के, या तो स्कूटर के, या तो एक्टिवा, या तो आप घर पे कोई भी स्कूटर इस्तेमाल करते हो, तो आप देखिएगा जो मेटालिक सब्सटेंस है 10 या तो 12 साल पुराना स्कूटर हो तो उसके अंदर जंग लग गया होगा। दैट थिंग और दैट रेडिश ब्राउन पाउडर ऑन दिस सरफेस ऑफ बाइक और एनी कार, that thing is called as the corrosion, or else it is known as rusting of iron। इसे रस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है और कॉमनली कोरोजन भी कहा जाता है। तो उसका इंडिकेशन क्या है? रेडिश ब्राउन पाउडर, ओके। देन आफ्टर सिल्वर सब्सटेंस,
सिल्वर के ऊपर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कभी कभी बार हम देखते हैं कि जो प्योर सिल्वर नहीं होता तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है, यानी कि सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स है वो काले पड़ जाते हैं। आपको ऐसा थोड़ा बहुत शॉक या तो आश्चर्य होगा कि सिल्वर के सब्सटेंस को भी कोरोजन लगता है। यस इट इज, सिल्वर के सब्सटेंसेस होते हैं, सिल्वर के एलिमेंट्स जो होते हैं उसके ऊपर भी कोरोजन लगता है। सिल्वर के ऊपर लगने वाला कोरोजन ब्लैक कलर का होता है, यानी कि उसकी कोटिंग जो है वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, ऐसे ब्लैक कलर की कोटिंग उसके ऊपर लग जाती है। देन आफ्टर कॉपर, कॉपर आप अगर लेते हो तो कॉपर के ऊपर कोरोजन है या नहीं है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप लोग? तो कॉपर के ऊपर जब भी कोरोजन लगता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की परत ऐसे जम जाती है। द एलिमेंट्स इट गेट्स द ग्रीन टोन ऑफ कलर ऑन इट्स surface. So in that way we can say that the corrosion on the different surfaces have different types of color. On the iron it has a reddish brown color, on the silver it has a black coating or black color, and in the copper it has a green coating, right? So ये था corrosion का पोर्शन आपका कि corrosion की definition क्या है। When any metallic substance exposed to the moisture it reacts with the moisture and produce a flaky substances. When this thing will happen it is called as corrosion and the process is known as corrosion. चलिए आगे बढ़ते हैं रेंसिडिटी की ओर। यहाँ पर भी आप कुछ फिगर्स देख सकते हैं। फिगर में मैंने कुछ और नहीं किया है, थोड़ा बहुत ड्राइंग मैंने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है। ये क्या है ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है? कुक्ड फूड, यानी कि कुछ पका हुआ खाना है। वो सब्जी हो सकती है, वो कोई मिठाई हो सकती है, वो छाछ हो सकती है, या तो कोई भी तेल में तले हुए, अगर राइस ले लो, आप कोई भी कुक्ड फूड ले सकते हो कि जिसके अंदर फैट और ऑयल्स प्रेजेंट है। होता क्या है, आपको भी मालूम होगा कि जब हम, ये गर्मी की सीज़न चल रही है, तो गर्मी की सीज़न में रात में जब भी हम दूध को या तो खाने की चीज़ों को खुला छोड़ देते हैं, when it left open to the atmosphere, तो सुबह जब हम उसको चखते हैं तो उसका टेस्ट और स्मेल बोथ विल चेंज्ड। उन दोनों की स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। सो हाउ विल इट हैपन? ये कैसे हुआ, इसकी वजह से हुआ क्योंकि उसके अंदर हमने कोई रिएक्शन तो किया नहीं, कोई बाहर से ड्रॉपलेट्स डाले नहीं है। तो हाउ दिस थिंग विल हैपन, ये कैसे चीज हो सकती है? तो कोई भी कुक्ड फूड और आइटम्स को जब भी आप एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सपोज करते हो तो उसके अंदर रहा फैट और ऑयल, उसके अंदर जो फैट और ऑयल्स होते हैं वो बन जाता है रैंसिड, यानी कि एक प्रकार का एसिड फॉर्म करते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज द फैट एंड ऑयल्स contained within the cooked food items react with the atmospheric oxygen, and thus after the reaction the food gets spoiled and it becomes rancid, और इसी को कहा जाता है rancidity. because of this phenomena the smell and taste of the cooked food is gets changed. उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों की दोनों चेंज हो जाते हैं। सो इसके लिए कई प्रिवेंटिव मेजर्स है जो हम ले सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये दिए गए हैं। व्हाट द प्रिकॉशंस दैट वी विल इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट दी रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज यूज एंटीऑक्सीडेंट्स। आज भी हम देखते हैं कि कई सारे खाने के अंदर जो है वो नींबू के एक्सट्रैक्ट डाल के देते हैं, क्योंकि खट्टापन ज़्यादा करके देते हैं ताकि वो रिएक्ट ना कर सके। जैसे कि हम पिकल्स होते हैं, अचार, तो अचार के अंदर हम क्या करते हैं, तेल उसके ऊपर परत फैला देते हैं ताकि जो अचार अंदर है वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट ना कर सके। सो यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस हम खाने के अंदर मिलाए कि जिसकी वजह से वो इजीली ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर सके। सेकेंड थिंग इज यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर। जनरली हम देखते हैं कि हमारे जो लंच बॉक्सेस होते हैं या तो टिफिन बॉक्सेस होते हैं, वो टिफिन बॉक्स और लंच बॉक्स एकदम एयर टाइट होते हैं ताकि बाहर की एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो उसके साथ रिएक्ट ना कर सके और हमारे खाने की ताजगी एकदम बनी रहे। इट विल नॉट बिकम रैंसिड इफ वी यूज द एयर टाइट कंटेनर। सो दिस इज द सेकेंड प्रिकॉशंस that we will implement in our daily life. Third,
आपने जनरली देखा होगा लेस की वेफर की पैकिंग लो या तो फिर बालाजी की लो, गोपाल की लो, तो उसके अंदर कुछ हवा भर के वो लोग देते हैं। बाय द वे लेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई होती है, लेकिन मेजरली आप ऑब्जर्व करते हो कि जब भी आप पैकेट को खोलते हो तो उसके अंदर से हवा निकल जाती है। सो वाई वी नीड दैट पर्टिकुलर एयर। अभी वो नॉर्मल एयर नहीं होती, मतलब कि वो ऑक्सीजन या तो कोई दूसरे प्रकार की सिर्फ हवा नहीं होती, इट इज नाइट्रोजन एयर। तो नाइट्रोजन एयर भरने के लिए भरना क्यों जरूरी है उसके अंदर? बिकॉज व्हेन वी फील सच काइंड ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, it will prevent the further oxidation, right? Wait a second. Okay, so that gaseous nitrogen that we are feeling in the bags of chips, because we need to prevent from the atmospheric air, we should prevent the atmospheric air to enter into the चिप्स बैग। इसलिए भी जब जब उसमें से हवा निकल गई होती है तो आप जनरली देखना कि उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो गया होता है। क्यों? बिकॉज द एटमॉस्फेरिक एयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एटमॉस्फेयर विल रिएक्ट विद द चिप्स विच इज कंटेन्ड इनसाइड द बैग। सो दिस इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। हियर आई ऑलरेडी मेंशन द डेफिनेशन ऑफ द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, एंड आई एम ऑलरेडी राइट इट डाउन द प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स दैट वी विल implement to prevent the rancidity phenomena. So here we will end our unit number 1. This lecture series of unit 1 is over here. Okay, so I hope that you enjoy it a lot. Wait a second. आपने काफ़ी एंजॉय की होगी ये लेक्चर सीरीज। तो ये लेक्चर सीरीज का लास्ट लेक्चर था। आई होप कि आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट, एनी कंसेप्ट को आपको समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के अंदर लिख सकते हो। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ पे मैंने दिया है तौसीफ एक्यूरेट करके। ओके, चलिए, सो प्लीज़ like, share and subscribe maximum my channel, and if you like it please subscribe. चलिए, thank you all of you. Ta-da, bye bye.